अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस ग्रुप का मैथ। तो उसके पहले चैप्टर से हम आगाज करेंगे। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, यानी कि कॉलम और कॉलमों का मक्ता। ये हमारे पास इसका पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट, आज के पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स को, रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड लास्ट पे हम बात करेंगे इक्वल मैट्रिसेस की। यानी कि 4 पॉइंट हमारे पास जिन पे आज हम बात करेंगे, जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, 4 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर के रिलेटेड चंद बातें अंडरस्टैंड करती हैं। चंद बेसिक बातें हैं, पॉइंट है, उनको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का पढ़ना क्यों जरूरी है। क्या ये और भी फील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है? क्या और भी फील्ड में हम इसकी स्टडी करेंगे? और इसका आइडिया किसने दिया था? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि मैट्रिसेस जो है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर ही इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। उसको हम सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको फिजिक्स, स्टैट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और भी ब्रांचेस साइंस की जिनके अंदर ये इस्तेमाल होती है, जिनको हम वहां पे स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, जो मैट्रिसेस है वो आज के दौर में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है, खासकर तो कंप्यूटर साइंस के अंदर। कंप्यूटर साइंस का दौर है, उसमें तो मैट्रिसेस का बहुत ही अहम किरदार है। उसके बाद स्टूडेंट, इसका आइडिया किसने दिया? तो याद रखिएगा 19वीं सदी का एक रियाजीदान था आर्थर कैले, जिसने 1858 में ये थ्योरी पेश की। तो ये थी चंद बेसिक बातें इस चैप्टर के रिलेटेड। अब चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम मजीद इसको अंडरस्टैंड करेंगे। डेफिनेशन हमारे पास कुछ यूं है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर enclosed in square bracket। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अंदर बताया क्या जा रहा है, ठीक है। बताया क्या जा रहा है कि आपके पास चंद नंबर होंगे, ठीक है, जिनको आपने रेक्टेंगुलर अरे मीन अरेंजमेंट, यहां लिख देते हैं। अरे का मतलब क्या है? अरेंजमेंट, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलरी अरेंजमेंट में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन चंद नंबर हमें दिए गए होंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखेंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज, ठीक है। तो जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब यहां पर देखते हैं कि रेक्टेंगुलर हमारे पास शेप कौन सी होती है। तो रेक्टेंगुलर शेप हमारे पास कुछ ही होती है। ये तो स्टूडेंट, ये मैंने इसकी शेप बना ली है, ठीक है। उसके बाद बताया क्या जा रहा है कि आपके पास चंद नंबर है। क्या है? नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मेरे पास नंबर है चंद ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मैंने चंद नंबर ले लिए। अब मैंने करना क्या है कि इनको रेक्टेंगुलरी अरेंजमेंट करना है, ठीक है। इसकी मैंने क्या करनी है, इसकी अरेंजमेंट करनी है। अब वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। तो चलिए अब इसकी हम कर लेते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, ये मेरे पास चंद नंबर है, इनको मैं यहां पे लिख लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये मैंने इसकी कर ली है अरेंजमेंट। क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। यहां पर हमें सिर्फ इसकी अरेंजमेंट करनी थी, रेक्टेंगल शेप को हमने इस्तेमाल नहीं करना। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहां से इसको कर देते हैं रेज। जी तो स्टूडेंट, हमने क्या कर लिया, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख लिया। अब बाद में क्या बता रहा था कि आपने करना क्या है कि इसको क्लोज कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास कौन सी होती है स्टूडेंट? वो हमारे पास कुछ ही होती है। ये हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हम यहां पे लगा देते हैं। तो जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन गया है, एक मैट्रिक्स।
ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जब आप एक मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, जब एक मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है तो उसके बाद मैट्रिक्स को कोई ना कोई नाम दिया जाता है, किसी ना किसी नाम से इसको डिनोटेड किया जाता है। तो याद रखिएगा, नाम जब भी दिया जाता है तो अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम दे लेता हूं एम का, कि मेरे पास एम एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे जो नंबर आते हैं, एंट्रीज आती हैं, एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर जो नंबर होते हैं, ये नंबर हैं मैट्रिक्स के अंदर, याद रखिएगा इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट भी बोलते हैं, एंट्रीज भी बोलते हैं, और उर्दू में हम इसको बोलते हैं अरकान। यानी कि एक मैट्रिक्स यानी कि एक कॉलम के अंदर जो नंबर आते हैं वो हमारे पास अरकान होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब मैट्रिक्स जो होते हैं वो और भी तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं चंद मैट्रिक्स ले लेता हूं। मैं कहता हूं जी मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया। उसके बाद और लिख लेते हैं चंद, कोई एक मैट्रिक्स है बी, एंड देन हम और लिख लेते हैं। यानी कि स्टूडेंट मैट्रिक्स सिर्फ इसी टाइप का नहीं होता, मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह का भी होता है। हम अपनी एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट, जिसके अंदर हमने क्या किया कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया और देखा कि एक मैट्रिक्स जो है कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। जी तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले 2 पॉइंट्स की, यानी कि रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। स्टूडेंट रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए मुझे एक मैट्रिक्स चाहिए होगा। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल कहता हूं जी मेरे पास ए कोई एक मैट्रिक्स है, ये। अब इसके अंदर मैंने रो और कॉलम को फाइंड करना है। कैसे करना है कि जो हमारे पास याद रखते हैं, जो हमारे पास रो होती हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास कहलाती हैं रो, और जो वर्टिकली एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास कहलाते हैं कॉलम। अब हॉरिजॉन्टल क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं 0 1 2 3। अब ये नंबर इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल। ये नंबर मेरे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इन नंबर को मैं नीचे की जानब लिख लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, एज वर्टिकल, यानी कि इस जानब जो नंबर हमारे पास जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो हमारे पास होगी रो। और वर्टिकल जो जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, एक ही लाइन में है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगी, सॉरी ये मेरे पास होगा कॉलम। वर्टिकल लाइन है, 1 लाइन 1 कॉलम। अगर यहां पर मैं लिख लूं फॉर एग्जाम्पल ये है, सेकंड लाइन में है, ठीक है, लेकिन लाइन क्या है, वर्टिकली है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, सेकंड कॉलम होगा, ठीक है। तो चलिए अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं हमारे पास रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। स्टूडेंट यहां पे देखिए एक हमारे पास लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हमारे पास क्या है, ये सेकंड रो है, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कॉलम को। तो अगर इसी के अंदर हम देखें तो ऐसे ये हमारे पास नीचे को वर्टिकल लाइन आ रही है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 1 कॉलम। आगे ये सेकंड है, 2 कॉलम। ये हमारे पास क्या है, थर्ड है, तो हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 3 है, ठीक है। तो रो को भी हम सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं, RC हम इसको सेट कर लेते हैं कि R1 मीन रो 1, R2 मीन रो 2। स्टूडेंट ये था हमारे पास सिंपल सा काम कि हमने एक मैट्रिक्स के अंदर रो को और कॉलम को कैसे फाइंड करना है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। यहां मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूं, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास मैट्रिक्स है बी। अब इसके अंदर अगर मैंने रो कॉलम को फाइंड करना है तो देखूंगा मैं, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब क्या है, रो 1। ये सेकंड हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है, रो 2। देन इसकी बात करेंगे कॉलम की, फर्स्ट वर्टिकल लाइन,
फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्टिकल लाइन मीन सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं मैट्रिक्स मेरे पास सी है कुछ यूं। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो 1, तो ये वर्टिकल भी एक ही होगी हमारे पास, यानी कि वर्टिकल 1 ही होगी, उसका मतलब कॉलम नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि अब आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा एक मैट्रिक्स के अंदर हमने कैसे रो एंड कॉलम को फाइंड करना है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट, यहां पे आपने याद रखना है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रो होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एम से। ठीक है, एंड देन जो नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब जब हमने ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, वो क्यों होगी, वहां हमारे कुछ नहीं होगी कि जो हमारे पास ए एम और एन है। ठीक है, हम इनको लिखेंगे एम बाय एन, यानी कि ऑर्डर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगी उसकी। ठीक है, तो अब यहां पे एम और एन, एम मीन रो, एन मीन कॉलम, अगर मैं इनको नंबर में लिख लूं तो मेरे पास रो कितनी थी, 2, 1 एंड 2, तो मेरे पास रो कितनी आ गई 2, कॉलम मेरे पास कितने थे 1 2 3। तो अब इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, एम की जगह हम 2 रिप्लेस कर देंगे मतलब 2 रो, एन की जगह हम 3 रिप्लेस कर देंगे मतलब 3 कॉलम। तो इस तरह हम क्या निकाल लेंगे, अपना ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो ये हमारे पास था ऑर्डर निकालने का प्रोसेस कि हमने एक मैट्रिक्स के अंदर कैसे ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या चीजें मालूम होनी चाहिए, ऑर्डर निकालने के लिए स्टूडेंट आपको रो और कॉलम का इल्म होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि मैट्रिक्स के अंदर इतनी रो है उतनी कॉलम है, तो फिर आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और देन आप क्या कर देंगे, सिंपल उसका ऑर्डर निकाल देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, इक्वल मैट्रिसेस की। जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की, कैसे हम मैट्रिसेस के अंदर इक्वल मैट्रिक को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इक्वल मैट्रिसेस को निकालने के लिए, इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए आपके पास 2 कंडीशंस हैं, यानी कि अगर आपको चंद मैट्रिसेस दिए गए हैं तो उनमें आपने देखना कौन से इक्वल हैं। तो उसके लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि जो आपने देखना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो फिर आपने पॉइंट नंबर 2 को देखना है क्या उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो फिर हमारे पास वो मैट्रिक्स जो होगा वो एज अ इक्वल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहां मैंने 2 मैट्रिक्स लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं इक्वल मैट्रिक्स को। यहां मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया। ठीक है, अब मेरे पास इक्वल मैट्रिक्स को फाइंड करने की कंडीशन क्या है, 2। फर्स्ट कंडीशन मैं इसका ऑर्डर देख लेता हूं। अगर मैं इसका ऑर्डर देखता हूं तो मेरे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहां अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, इसकी 1 रो है, इसकी भी 1 रो है, कॉलम भी 1 है, इसका भी कॉलम 1 है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा फिर 2/2। क्लियर है, ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन इसकी। अब जो हमारे पास आगे मैट्रिक्स है उसको भी हम देखते हैं, उसका ऑर्डर चेक करते हैं। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो मेरे पास क्या है, यहां पे 1 रो, मेरे पास सेकंड रो है, मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो अब मेरे पास फिर ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा 2/2, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी वो हमारे पास क्या आ गई है, ठीक आ गई है, यानी कि इनका ऑर्डर सेम है। अब हम फिर क्या करेंगे, देखेंगे क्या इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम है। एंट्रीज क्या होती हैं, इनके अंदर जो नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 3 -4 और 2 था। ठीक है, तो क्या उसमें भी है। अगर हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को देखें तो फर्स्ट रो में मेरे पास एलिमेंट है 1 3, तो यहां भी फर्स्ट रो में 1 3 है। सेकंड रो में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एलिमेंट है -4 और 2, तो यहां भी -4 और 2 है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन भी हमारे पास बिल्कुल हो गई है ठीक। ठीक है, तो अब हम फिर यहां पर लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एज अ इक्वल मैट्रिक्स है।
ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हम एक्सरसाइज के अंदर फाइंड करेंगे इक्वल मैट्रिसेस को। ठीक है, तो उसकी हम 2 कंडीशन को फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करेंगे। तो जी तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट को डिटेल के साथ अंडरस्टैंड किया। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 उसको हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।